हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विन। ईडियम ऑफ द डे के सेशन नंबर 20 में मैंने जिस फ्रेज को चूज किया है वो फ्रेज है क्विक इन वंस शूज। क्या आप इसका मीनिंग जानते हैं? नहीं? तो आगे की स्लाइड में जान जाएंगे। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि ये जो ईडियम है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी असिस्टेंट कैटेगरी का पेपर हुआ था, उसमें ये फ्रेज पूछी भी गई थी। कैसे पूछी गई थी अभी आपको मैं बता दूंगा सर। क्वेक या शेक इन वंस शूज या फिर बूट्स, इसे दो तरीके से लिखते हैं। क्वेक भी लिख सकते हैं, शूज या बूट्स भी लिख सकते हैं। कैसे? क्वेक इन वंस शूज या बूट्स, या शेक इन वंस शूज और बूट्स, ये इसका मेकअप है। अब इसका मीनिंग क्या है? ट्रेम्बल विथ फियर, डर के मारे कांप जाना। टू बी फ्राइटेंड और नर्वस अबाउट वॉट इज गोइंग टू हैपन, ये है इसका मीनिंग। घबरा जाना, डर जाना, अब क्या होगा इस बात को लेकर बहुत नर्वस हो जाना। ट्रेम्बल का मतलब कांपना, डर से कांपने लगना। देखिए, शूज और बूट्स तो आप जानते ही हैं, जूते को कहेंगे। क्वेक या शेक का मतलब हिलने से होता है। शेक तो जानते ही, हिलाना। अर्थ क्वेक में क्या होता है? धरती हिलती है ना। तो क्वेक और शेक का मतलब हिलने से है। जब एकदम से कुछ अप्रत्याशित आपको दिखेगा, ये देखिए, एक बच्चे ने कुछ उठाया जमीन से, वो जान नहीं पाया, जब उसने देखा कि वो सांप है, तुम्हारे डर के वो देखिए उसकी टांगे जो है, उसके पैर जो है लड़खड़ा गए। ये क्या हो गया? ऐसे होता है ना। क्वेक इसी को कहते हैं, आपके पैर कांप जाएंगे। ये अभी अभी एक मूवी आई थी कंतारा, उसी का सीन है। उस मूवी को आपने अगर देखा होगा तो ये सीन जब आया होगा पहली दफा तो आप निश्चित रूप से डर गए होंगे। एकदम से ये सीन आता है, इसके पीछे ये चीज दिखती है, हाँ, और एकदम से डर सा लगता है ऑडियंस को। तो जब आप अचानक से डर जाएं, घबरा जाएं कि अब क्या होगा, तो इसको कहते हैं क्वेक इन योर शूज। दैट सीन इन द मूवी कंतारा रियली शोक मी इन माय बूट्स, उसी सीन को लेके लिखा गया। वाइल क्रॉसिंग द रोड देयर केम अ मूवमेंट, सड़क को पार करते समय एक ऐसा मौका आया When I found myself standing right in front of a truck, जब मैंने अब देखा कि मैं बिल्कुल एक आते हुए ट्रक के सामने आ गया हूं। अब आप सोचो इस पल क्या होगा? अचानक से इस पल व्यक्ति घबरा ही तो जाएगा, वही लिखा हुआ था। ये क्वेश्चन इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया था। इसमें बेसिकली क्या पूछा गया? इसमें ये नहीं पूछा गया कि क्वेक इन शूज का मीनिंग क्या है, इसमें उसकी शक्ल पूछ ली गई। ध्यान से देखिए, क्वेक के साथ एक बार शूज है, एक बार शर्ट है, एक बार जॉय है, एक बार माइंड है। करेक्ट आंसर तो शूज है, लेकिन इससे आपको एक अंदाजा लगा लेना चाहिए कि एग्जाम में अभी पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है। कल तक ये पूछा जाता था, बताइए कि इस ईडियम का मीनिंग क्या है। आज ये भी पूछा जा रहा है कि इस ईडियम का सही शक्ल क्या है, वर्ड्स उसमें कौन से यूज हो रहे हैं, ये भी मालूम होने जरूरी है। शूज लिखने के बजाय शर्ट लिख दिया गया, माइंड लिख दिया गया, ये सब भी पूछा जा रहा है। तो नोइंग जस्ट द मीनिंग ऑफ एन ईडियम इज नॉट इनफ, ये भी मालूम होना चाहिए कि वो कैसे बना है, कौन कौन से वर्ड्स आए हैं। तो ये था आज का सेशन, होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू।